बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फॉरेक्स मनी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये हैं हमारे वीकेंड एनालिसिस और इनमें हम लोग जो है वो देखेंगे कि हमारे पास फर्दर मामला क्या होने वाले हैं। आज सुबह सुबह की एक गर्म खबर है। अभी आज दिन है सैटरडे का और अर्ली मॉर्निंग कह लें, ओवरनाइट कह लें, हमें एक जो है वो न्यूज़ सुनने को मिली कि इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है और उनकी भी जो है वो एयर बेसिस पर ही जो है वो जहाँ तक देखा जा रहा है उस वाली साइड पे जो है वो किया गया, लेकिन उन्होंने भी अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसके तहत उन्हें ब्लॉक किया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक शॉर्ट सी बात करूँ, ऑफ कोर्स वॉर चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जानें भी जा रही हैं और उसका हमें क्या कहते होते हैं, एक इंसानियत के नाते हर इंसान को जो है वो दुख होना भी चाहिए। इससे बालातर होकर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये पिक्चर निकल रही है कि जैसे इन्होंने अटैक किया तो उनके डिफेंस सिस्टम ने ब्लॉक किया और उन्होंने अटैक किया तो इनके डिफेंस सिस्टम ने भी ब्लॉक किए मिसाइल्स, बिलास्टिक मिसाइल्स कह लें या अदर कोई भी किसी भी कैटेगरी के कह लें। लेकिन बहरहाल जो उसमें मेजोरिटी रिपोर्ट है वो ये अभी तक देखने को मिली है कि जी मिसाइल्स जो हैं, अटैक जो है उसको भरपूर तरीके से उसको जो है ना वो डिफेंस सिस्टम में ला के जो है उसकी ब्लॉकिंग की गई है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या ये लोग अपने कोई वेपन टेस्ट कर रहे हैं? देखे ना, एक आपके पास गहरी सोच भी तो होनी चाहिए ना। तो एनीवे इसका मार्केट पे ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा और जो मैंने अभी टेलीग्राम पे थोड़ी देर पहले पोस्ट भी डलवाई है, फुरकान भाई ने डाली है कि आप लोग जो है वो एक न्यू चैप्टर के लिए तैयार रहें। तो न्यू चैप्टर भी आने वाले दिनों में जो है मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एंटर होने जा रहा है। कबल इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत है। हम लोग अपने टेक्निकल जो एनालिसिस हैं उनके साथ चलते हैं। याद रखें, फंडामेंटल्स मार्केट में लोड हुए हुए हैं, ये वो वाले फंडामेंटल नहीं है कि जो आप रिपोर्टों से कैलकुलेट करें या फिर आप जो है वो किसी छोटी मोटी कैलकुलेशन से बैठे हैं। फंडामेंटल्स हैं, आसान अल्फाज में टेक्निकल को आगे लगाया हुआ है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कल की पोजीशन थी, आप लोगों को कल के दिन भी बताया और मज़े की बात यह है कि डाइवर्जेंस बेस्ड पोजीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। अब डाइवर्जेंस में आप लोगों ने, जिन लोगों ने तो पकड़ी, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट ही भेजे, वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आया था कि जब आप लोग जो है वो एक ऐसे वे में काम कर रहे होते हैं। हाँ, कन्फर्म जो है वो आप लोग कर सकते हैं मल्टीपल वेज में और मल्टी टाइप की चूँकि डाइवर्जेंसेस होती हैं। एज वेल एज हमारा जो मेंटोरशिप वाला बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सेशन उसके चले गए हैं। मंडे से फिर उसकी रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग उसमें ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हो तो आप लोग जो है वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बल्कि आप लोगों को एक अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली एंट्री चल रही है। अब आप लोग अगर इसको लॉन्गर टर्म होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्दर अभी पिक्चर आगे चल के देखते हैं। आप लोगों को कल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर भी मैंने ये चीज़ समझाई थी कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर फर्दर क्या पिक्चर होगी और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुका है। और मज़े की बात यह है कि वो किस एरिया पे आया है, वो 30 पे आया है, ठीक है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। अनाउंसमेंट सुनते चलें, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम की तरफ। कल हमारे पास इसकी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर मंडे से ये है क्लासेस आगे चलती जाएंगी। अगर कोई बाद में आके कहता है कि उसने ज्वाइनिंग लेनी है तो फिर उस टाइम क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। बाद में आने का मतलब ये नहीं है कि फिर वो चीज़ें जो है स्टार्ट वाली दोबारा से रिपीट करनी पड़े। उसका फिर लेटर ऑन क्राइटेरिया होगा। जो लोग इसमें एंट्री लेना चाह रहे हो अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो अनाउंसमेंट है, जो मेन अनाउंसमेंट है, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये स्मॉल जो वीआईपी चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हो या फिर जो स्मॉल अकाउंट होल्डर है या फंडेड अकाउंट होल्डर है, या उनके लिए ये वाला चैनल बनाया हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी में ही रहना है। अब जो मेजर अनाउंसमेंट है ना, वो कौन सी है? वो है ये वाली सरप्राइज आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में गोल्ड वीआईपी लेवल्स रूम आने जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने ट्रेडर रूम का नाम सुना होगा या ट्रेडिंग रूम का नाम सुना होगा या फिर वीआईपी रूम का नाम सुना होगा, लेकिन वीआईपी लेवल्स रूम आने जा रहे हैं। याद रखें, 1 नवंबर से इसका जो है वो स्टार्टअप हो जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या मिला करेगा? इसमें आपको $50 पर लेवल मिला करेगा। ये जो मार्केट में लेवल लेवल के नाम पे जो एक खिचड़ी पक चुकी है, अकाउंट मैनेजमेंट से लेके सिग्नल सर्विस से लेके, अब इस टाइम मार्केट में हो क्या रहा है, बेसिकली सबको नजर आ रहा है कि एसएमसी और आईसीटी जो है वो ठूस होती जा रही है, उसकी एक्यूरेसी डेड होती जा रही है। तो लोगों ने क्या किया कि हमारी ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने भी वीआईपी चैनल बनाना शुरू कर दिया कि कहीं से लेवल पकड़ेंगे और काम शुरू कर देंगे। तो यस, इसमें आप लोगों को $50 पर लेवल मिला करेगा और इसमें जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर फर्दर आपको इसमें मामला जो है वो देखने को मिला करेंगे कि इसमें आगे क्या मामला आता है, इसमें कितने दिन में लेवल पूरा होगा, क्या चीज़ें होंगी, XYZ जो भी A to Z है वो आपको अपॉन ज्वाइनिंग पे जो है वो सारी डिटेल्स मिलेंगी। और एज वेल एज आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, ये जो $85 अ मंथ वाला चैनल है हमारा वीआईपी सिग्नल चैनल, इसमें जिन जिन लोगों ने 3 मंथ या 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले ली हुई हैं, सिर्फ वही लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। अब से इसमें कोई 6 मंथ का 3 मंथ का प्लान नहीं है। और इसमें भी आप लोगों को 2 से 3 लेवल वाले क्या कहते होते हैं, सिग्नल मिला करेंगे, लेवल्स मिला करेंगे। लेकिन इसके लिए अब सेपरेट चैनल बनेगा 1 नवंबर से। $85 अ मंथ, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन $85 अ मंथ से ली होगी है, उस हिसाब से ली होगी, तो उनके लिए वो लेवल निकाला जाएगा सिर्फ।
ये पिक्चर क्लियर हो गई है। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ लास्ट वीक के हमारे जो दोनों वीआईपी चैनल्स के रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये $38 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट है और वीकली रिपोर्ट है, ठीक है। 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक अल्हम्दुलिल्लाह छाए रहे हैं। 6 दिनों की हमारे पास ये पिप्स निकली हैं और मतलब मज़ेदार जो है वो हमारे पास सिनेरियो हो रहा है। इसके बाद आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतनी तूफ़ानी मार्केट के बावजूद भी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मैं समझता हूँ ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद जो हमारा बड़ा चैनल है $85 अ मंथ और जिसमें हमने सब वो दी हुई थी प्रमोशन 6 मंथ की, उसकी ये रिपोर्ट है। तो इस चीज़ को अब आप लोगों ने माइंड में रख के अपनी अपनी जो ये 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की है, ठीक है। वहाँ पे एक दिन जो लास्ट वीक का रह गया हुआ था छोटे वाले चैनल में वो ऐड किया गया था। तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपने पैकेजेस जो है वो डिसाइड करने हैं इन फ्यूचर, ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोगों को डिटेल्स इनकी मिल जाएंगी। अभी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट हैं, आने वाले दिनों में मजीद ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट होने जा रहे हैं, तो तैयार रहें आप लोग उनके लिए भी। अच्छा जी, चलते हैं अपनी जो समरी है उसकी तरफ फटाफट से। मंथली हमारे पास जो है वो क्लोज होने वाला है। अब देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या पिक्चर बनती है। राइट नाउ अगर मैं एक छोटी सी पिक्चर की बात करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो रेज हो रहे हैं कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्या उन्होंने एक टेम्परेरी जो है वो इन डाटास को बनाया हुआ है, एनएफपी को, सीपीआई को, या फिर ऐसे जितने भी डाटाज हैं जो हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं। याद रखें डाटों की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट टोटली उन पर डिपेंड कर जाए और उन्हीं में मैनिपुलेशन भी होती है। अब इनको अपने लिए अगर यूज़ किया जाए तो वो एक अलग बात है। अब याद रखें कि डाटों का जो अपना वजूद मार्केट में आया हुआ है या जो वजूद बनाया गया हुआ है, जो सेक्टर्स का वजूद बनाया गया है, उनकी अपनी एक अलग हैसियत है, वैल्यू है। तो दोनों को पकड़ के मिक्स नहीं करना। सवाल ये है कि क्या हमारे पास 2780 का जो लेवल है वो अब नेक्स्ट है। 2730 से मार्केट जो है वो क्लियरेंस दे चुकी है, ठीक है। और 2700 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर ऊपर हमें बाइंग मिल चुकी हुई है, ठीक है। अब आप लोगों ने पकड़ लिया लॉन्गर टर्म के लिए, वेल एंड गुड है। नहीं पकड़ पाए तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उसमें अफसोस नहीं होना चाहिए। रिग्रेट आप लोगों को ट्रेडिंग में नहीं लाना। याद रखें मार्केट में काफ़ी ऐसी खुफिया स्ट्रेटजीज, खुफिया लेवल्स हैं जिन पे काम करके आप अपना टारगेट इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हल्लाशेरी आपको खुद दिखानी होती है, याद रखिएगा। मंथली कैंडल हमारे पास क्लोज होने वाली है, ठीक 5 दिन बाद देखेंगे हमारे पास क्या मामला बनते हैं। एज वेल एज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मंथली कैंडल की, तो मंथली कैंडल का फ्लो फुल टॉप पे है, कहीं पे भी मुझे कोई रिवर्सल नज़र नहीं आ रही है। और रही सही जो कर्सर थी वो आज जो है वो इजराइल ने भले ही एक डमी अटैक कह लें, एक बचाव वाला अटैक कह लें, या फिर क्या कहते होते हैं उसे, एक सीरियस भी अगर हम इसको लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मंडे को एक अपसाइड के लिए गैप ही ओपन हो सकता है। मंडे तक ये मामला ठंडा और मार्केट आपकी जो है वो अगेन डाउन साइड पे आ जाए एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट ओबी एरिया आपके पास आ चुका हुआ है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर स्मॉलर टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से डिवेलप हो चुका है। तो ऐसी यहाँ पे कोई इजाफी साइंस नहीं है। याद रखिएगा कि आप लोग ये सोचें कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग है। फिलहाल गोल्ड सेल साइड पे देखना एक मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है। अभी ये जो लोग लास्ट वीकेंड पे ही मैंने ये चीज़ बोली थी कि मार्केट आपकी अगर गोल्ड की जाते जाते $3000 पे रुक जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए, या एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। पता चले कि गोल्ड यहाँ से अब देखें ना ऊपर तो जा रहा है, अब 3000 पे तो मैं समझता हूँ कि इसका फिगर बड़ा क्लियर है। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट वहाँ पे जाते जाते 3500 पे चली जाती है या फिर 4000 पे एक जो है वो एक पैनिक मूव ले जाती है, एक विक ले जाती है। उसका मतलब ये नहीं है। जब मार्केट एक फ्लो में होती है ना, याद रखें, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ कि मार्केट क्या करती होती है, एकदम ऊपर विक मार के नीचे आ जाती होती है। ऐसे वाला फ्लो 3500 तक भी बच सकता है, 4000 तक भी बच सकता है। अब यहाँ पे मुझे बेसिकली प्रीवियस वीकेंड एनालिसिस जो हमारे लास्ट वीक के जो एनालिसिस थे उसमें मुझे कमेंट आया हुआ था कि इलेक्शन आ रहे हैं और मार्केट जो है वो गिर सकती है। अब देखें इलेक्शंस तो अभी आ रहे हैं ना 5 नवंबर को, ऐसा ही है। तो मार्केट पता चले कि 5 नवंबर को एक छोटी सी हमें एक डिप दे गई है, वो 2680 तक भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले पता चले कि मार्केट जो है वो 2800 को भी क्रॉस कर गई है, तो फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे? अगर मार्केट 2800 को क्रॉस कर जाती है और 2700 पे आ जाती है तो वो कौन सी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है। मुझे ये बताएं इसमें कोई बहुत, अगर मार्केट 1000 पिप की या 2000 पिप की या 3000 पिप की मूव दे भी देती है, कोई बहुत बड़ी मूव है आप लोगों के लिए, या ये कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है। सवाल ये है कि $3000 का जो डिजिट है वो तो फिर वहीं पे बरकरार रहा है। फर्दर इसकी जो डिटेल कन्वर्सेशन है ना वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे उसमें मंडे की लाइव स्ट्रीम में, उसको टाइम पे ज्वाइन कीजिए। तो बेसिकली राइट नाउ ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, क्या मार्केट आपके हिसाब से चलेगी, तो ऐसा नहीं है। क्या मार्केट को जहाँ जाना है उसने जाके ही रहना है। फिलहाल मार्केट अपसाइड की तरफ रवां दवा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई रिवर्सल नहीं है। नेक्स्ट कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो अपसाइड के लिए ही मुझे जाती हुई दिख रही है।
फिलहाल तो। हाँ, ये वाली कैंडल की कोई इनगल्फिंग की कोई छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट हो जाए वो एक अलग बात है। यहाँ पे 2730 से मार्केट नीचे आ जाए या प्राइसेस नीचे आ जाए तो वो एक अलग बात है। डी1 काफ़ी शॉक में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? डी1 पे भी हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट बड़ी बेहतर जगह से, मैं कहता हूँ एक बड़ी बेहतरीन जगह से हमारे पास ओबी एरिया डेवलप हुआ है, बहुत ही बेहतरीन एरिया से। अगर हम यहाँ पे कोई लेवल लगाते हैं तो सवाल ये है कि वो लेवल कहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो हमारे 2630 के लेवल से ऊपर ऊपर ओबी एरिया जो है मार्केट ने बनाया, ठीक है। इस चीज़ को भी माइंड में रखें। अब फिलहाल तो मुझे लॉन्गर टर्म के लिए तो कोई सेलिंग नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इलेक्शंस पे कोई पैनिक सेलिंग आ जाए 500, 1000, 2000 पिप की, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके सारे मामला थम गए हैं, क्योंकि अभी वॉर एक्टिव है, ठीक है। जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ वॉर की न्यूज़ खास तौर पे जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हैं इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर बन गया हुआ है। अब सवाल ये कि ये कौन सा एरिया है? ये 2680 का लेवल है। अब 2680 के लेवल पे मार्केट जो है वो आके वहाँ से उसको एक बूस्ट मिला हुआ, तो मार्केट ने 2730 का रुख किया। अब 2730 से मार्केट को बूस्ट मिलेगा तो मार्केट कहाँ पे जाएगी? 2780 पे। जब तक मार्केट 2780 पे नहीं चली जाती, मैं बहरहाल ये वाला जो आपका ये वाला हाई है ना, ऑल टाइम हाई, मैं भी इससे मुतमईन नहीं हूँ। देखेंगे मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कर पाएगी तो फिर डाउनसाइड के लिए पिक्चर है, अदरवाइज मामला भूल जाएं। डी1 पे हमारे पास यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट एक बड़ी खतरनाक वे में खड़ी हो गई है। हो सकता है कि ये आपको फर्दर एक बुलिश का साइन हो। अगर हम लाइन चार्ट पर भी आते हैं तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का और खतरनाक किस्म का एम्बिशन पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से फिर आपकी फर्दर जो वेव है बुलिश वेव वो कंटिन्यूशन यहाँ से पकड़ सकती है, ठीक है। याद रखें ट्रेंड इज फ्रेंड वाला फार्मूला इस टाइम मार्केट में इन हुआ हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़। इस टाइम मार्केट बेसिकली आपकी न्यूज़ पे बाय भी हो रही है। ये जो फार्मूले है ना, जो टुच हैं पुराने, अब वही बात है, ये टुच समझने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब जुम्मा 4 दिन के मेंटोर या ट्रेडर होंगे तो फिर आपके पास आपको ऐसे ही टुच जो है ना वो आप ऐसे ही टुचों में घूमते रहेंगे, और ना सिर्फ आप खुद गुमराही में रहेंगे, दूसरों को भी गुमराही की तरफ जो है वो फैलाते रहेंगे। हर फार्मूला जो है मार्केट में चलने का एक टाइम होता है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और उसमें जो है वो पोजीशनों में बैठ गए कि जी नहीं यहाँ से गिरेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। अब मजेदार कहानी में क्लाइमैक्स क्या है? ये हेड है, ये आपका शोल्डर था, ठीक है जी, ये आपकी नेकलाइन थी, उसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया। वही पिक्चर हमारे पास इन्वर्टेड फॉर्मेशन में आ गई है, हेड शोल्डर, ये 4 आवर टाइम फ्रेम की पिक्चर है। अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियली एक नेकलाइन ये है, लेकिन जो मैं मास्टर नेकलाइन समझता हूँ वही ऑल टाइम हाई को समझता हूँ। इसके ब्रेकआउट पे फिर कहानी भागनी है। तो आप लोगों के अगर अकाउंट सेलिंग पे है तो उनको मेरा मशवरा है कि हेज पे कर लें। ये एक फ्रेंडली एडवाइस है, याद रहे ट्रेड ऑलवेज एट योर ओन रिस्क। यहाँ पे मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर देखने को मिली है रिसेंट में वो ये वाली मिली है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की 4 आवर टाइम फ्रेम में। बहरहाल इससे ज़्यादा भी पिक्चर कोई नहीं है, ये इवनिंग का साइन है, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जा रही है। फर्दर देखेंगे क्या मामला बनते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि बनी किस लेवल पे है, 2730 पे। कल आप लोगों को बताई भी थी। उसके बाद मार्केट ने फिर बूस्ट पकड़ा और मार्केट जो है वो 4-5 से भी ऊपर चली गई है। ये जो हमें एक आस उम्मीद होती है कि 4-5 पे चला जाएगा तो कोई छोटी मोटी सेलिंग मिल जाएगी, ये चीज़। तो बेसिकली टाइम बिहेवियर के साथ साथ आप लोगों ने चीज़ों को देखना होता है, याद रखें। अब ये जितने भी मैं मास्टर स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ, जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं होता लॉन्गर टर्म सेलिंग तो आप भूल जाएं, ठीक है। ये 2700 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तब तक तो भूल जाएं, दूर तक नहीं है। यहाँ पे भी डेड लॉक पड़ा हुआ है, ये देखें क्या उन्होंने वो भी एरिया बना के जो है ना मार्केट। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मार्केट जो है वो वन वे में जा रही है तो कैसे बचत करनी है। याद रखें बचत करने के मल्टीपल वेज हैं, आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अच्छा जी, ये पिक्चर है हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब सवाल ये है कि हमारे पास अगर हमने यहाँ पे कोई पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करनी है। मेरा मशवरा है कि लॉन्गर टर्म के लिए बाय में बैठें। ऑलरेडी आते साथ मैंने आप लोगों को पोजीशन दी है और वो पोजीशन अभी तक स्टिल चल रही है, ठीक है। अब अगर वो पोजीशन आप लोगों से नहीं पकड़ी गई है, उसके मामला नहीं पकड़े गए हैं, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। मैं अगेन उसी चार्ट पे आ रहा हूँ जो आप लोगों के साथ फ्राइडे वाले दिन शेयर किया था, ठीक है। ये भी आपके पास एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर जोन था, लेकिन अब ये ओवर होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आरबीएस फाइंड आउट कर रही है। यहाँ पे मार्केट क्या फाइंड आउट कर रही है, आरबीएस, ठीक है जी। तो इसके रास्ते में जो है वो आप लोगों ने नहीं आना, या इसके रास्ते में टांग नहीं अड़ानी। वैसे यहाँ पे एक वेज की फॉर्मेशन भी बन रही है, इसके फर्दर ब्रेकआउट पे आप लोगों को फर्दर जो है वो अपवर्ड मूव मिल सकती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कल आप लोगों को जैसे जैसे प्रेडिक्शन दी थी, ये देखें ना, फ्राइडे वाले दिन आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल ज्वाइन करके रखें जो लोग न्यू यूज़र हैं, वहाँ पे वॉइस नोट आते हैं टेलीग्राम पे, याद रखिएगा। समटाइम कोई बहुत मेजर अपडेट्स हों या चैनल के वाले से अपडेट हों तो वो फिर वहाँ पे आती होती हैं। वो कोई सिग्नल चैनल नहीं है, लेकिन इतना है कि आप लोग जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करके काम कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप लोग जो है वो अकल लगाएं,
यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन का फ्लिप मोड प्ले हुआ है, ठीक है, और कहानी आपके सामने है, एक और ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है। मेरा मशवरा है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, किस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, उसके रीटेस्ट पे आप लोगों के पास कुछ सेलिंग मिल सकती है। 30 तक ही एक्सपेक्टेड करिएगा, इससे ज़्यादा ना करिएगा। ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, और याद रखिएगा इसमें जो आपका एसएल आएगा वो 50 से ऊपर का ही आएगा इनिशियली, ठीक है। एक अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह मिल जाती है, ठीक है, और ब्रेकआउट पे मार्केट जो है फ्लिप मोड ट्रेंड लाइन का टेस्ट करने आती है, तो फिर आपके पास यही कोई 50-60 पे एसएल के साथ एक जो है वो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड की पोजीशन मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। एसएल छोटा करना चाहें कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये एक सेलिंग पोजीशन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो है वीकली बेसिस पे देखने को मिल सकती है सेलिंग के पर्सपेक्टिव से। बाकी बाय के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि 30 और 80 से बड़ा लेवल है ही कोई नहीं लॉन्गर टर्म बाय में बैठने के लिए। अगर मिस हो गया तो रिग्रेट ना करें, प्राइसेस को इससे ऊपर ऊपर सस्टेन होने दें, और 2750 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इससे ऊपर ऊपर या इस लेवल का ब्रेकआउट होने दें, देन फिर आप रीटेस्ट पे बाय पकड़ सकते हैं, ठीक है। उसके रीटेस्ट पर भी बाय पकड़ सकते हैं। ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये जो मैंने स्केच यहाँ पे लगाया, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं 2750 पे, ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर सी रहे, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ गोल्ड की जो है वो वीकेंड समरी है। बाकी फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम लोग गुफ्तगू करेंगे डिटेल में, DXY पे एक नज़र डालते हैं। बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती हैं मेरी कोशिश होती है वो आप लोगों को समझा दूं ताकि आप लोग कहीं पे फंसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वन कैंडल रिट्रेसमेंट आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जो मैं RBS और SBR जो हमारे मास्टर स्ट्रक्चर हैं, जो आपके SMC के जो स्ट्रक्चर हैं उनसे भी ऊपर आते हैं, या ICT के जो स्ट्रक्चर हैं उनसे भी ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है RBS बैठा हुआ है ना, जब तक ये RBS का नहीं ब्रेकआउट होता मार्केट आपकी फर्दर आपकी जो है वो रिंगते रिंगते अपसाइड पे जाएगी। डाउन साइड पे आने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास रिट्रेसमेंट या इनगल्फिंग जो है वो देखने को मिली जरूर है थर्सडे वाले दिन की, और उसका रीटेस्ट भी हो रहा है। और इसके वही बात है डाउन साइड के ब्रेकआउट पे, और यहाँ पे RBS जो है वो आपका SBR में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पे फर्दर जो है वो सेलिंग देख सकते हैं। अनटिल अनलेस मेरा मशवरा सेलिंग से, DXY की सेलिंग की बात करूँ, वैसे तो ओवरबॉट में है, कि सेलिंग से भी अवॉइड करिएगा। US ऑयल में अल्हम्दुलिल्लाह बाय की पोजीशन चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कोई रॉकेट साइंस होनी चाहिए। ये लें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, यहाँ पर भी इन एक्शन है, तो पोजीशन चल रही है, जब तक चल रही है इसको एंजॉय करें। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे हमें मजीद जो है वो कोई इजाफी क्या कहते होते हैं पंगे डालने की जरूरत है। फिर भी आप कोई करना चाहें तो ये जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है इससे ऊपर ऊपर आप लोग जो है वो बाय प्लान कर सकते हैं, या अपनी बाय जो है वो रिन्यू कर सकते हैं। बड़ा वॉल्यूम मतलब आपने वॉल्यूम रिफिल करना हो या फिर आपने डेमो प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस पर कर सकते हैं। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय में थे, सेल का स्ट्रक्चर हमारा अरसा दराज ही हो गया ओवर हुए हुए, तो सिल्वर में भी हम लोग बाय में हैं, और इसको कंटिन्यूशन में जाने दें जिन लोगों ने बाय होल्ड की भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, चाहे वो लाइव स्ट्रीम हो, बड़ी तवज्जो के साथ देखा करेंगे। सारे लाइव स्ट्रीम में बताए हुए एनालिसिस हैं, तो इनकी कदर किया करें, ठीक है। यहाँ पे अपनी कुछ प्लॉट की प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। कल करवानी चाहिए थी, लेकिन कल और परसों बल्कि करवानी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं करवाई। एनीवे चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई स्मॉल पिप्स नहीं है यहाँ पे भी, एक ह्यूज गेनिंग पिप्स आपको आ रही हैं और फ्लैट आ रही हैं। मज़े की बात ये है, हाँ क्या बात है। चलें जी, और इसके बाद एक यूरो पे नज़र डाल लेते हैं। यूरो बहरहाल अपनी जो है ना वो एक रिवर्सल फाइंड आउट कर रहा है, और मंथली क्लोजिंग के बाद मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है ना वो आपकी फर्दर अपवर्ड मूवमेंट ले सकती हैं। तो इनकी जो है मंथली क्लोजिंग होने दें, मंथली क्लोजिंग से निकलने दें। ये देखिए ना ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया, उसका फ्लिप मोड टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वैसे तो मार्केट राइट नाउ इस टाइम एक ओबी एरिया पे है, इस सपोर्ट एरिया की बेस पे आप लोग यहाँ पे कुछ बाय फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया, लेकिन जी आप लोगों से अब जो है वो गपशप होगी मंडे की लाइव स्ट्रीम एनालिसिस में, ठीक है। टाइम पे ज्वाइनिंग करिएगा ताकि हम लोग जो है मजीद आगे के लिए जो मामला था वो देख सकें। अनटिल अनलेस देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ओवर वीकेंड क्या क्या न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनका सारी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।